बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर एपिसोड 14 सीजन 3 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में बामसी तुर्गत से लड़ने के बाद बाजार से बाहर निकल के आते हैं तो वो अपने थैले में एक आला और खत देखते हैं, जिसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तुर्गत अभी बदले नहीं है, बल्कि वो एक ड्रामा कर रहे हैं। हलीमा चोलपन के पास आती हैं और उससे कहती हैं कि हमारा काम तो बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आज मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि आज हमारे कबीले में दावत है। चोलपन कहती है कि आप असलहान को अपने साथ दीजिए। असलहान कहती है कि मैंने बाबा से इजाज़त नहीं ली, मैं उसकी इजाज़त के बगैर नहीं जा सकती। चोलपन कहती है कि मैं कबीले जाऊंगी तो उनको बता दूंगी। चोलपन अमांदा के पास जाती हैं और वहाँ पे खुशबू देख रही होती हैं, कितने औराल भी वहाँ पे आ जाते हैं। हलीमा और असलहान भी वहाँ पे आ जाती हैं। असलहान औराल से कहती हैं कि आज मैं हलीमा की तरफ जाना चाहती हूँ क्योंकि रात को हम मिल के डिज़ाइन डिस्कस करेंगे कालीनों के, जिस पर औराल खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप चली जाए। उनके जाने के बाद बादुआन उनसे कहते हैं कि भाई आपने इनको जाने क्यों दिया, और आप कहते हैं कि ये वहां जाएगी तो इल्ज़ाम हमारे ऊपर नहीं आएगा। हाजत तो उस्ताद अर्तुल के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि वहां पर बहुत ज़्यादा सोना है, लेकिन हमें खुदाई करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें हथियार चाहिए होंगे। अर्तुल कहते हैं कि जो भी आपको चीज़ें चाहिए आप जाके ले लो, लेकिन ये बात मेरे आपके और इन सिपाहियों के दरमियान रहे, किसी और को ना पता चले। हाजत उस्ताद जब बाजार में जाते हैं तो चोलपन उनको देख लेती है। चोलपन कहते हैं कि बूढ़ा अभी तक जिंदा है, और आप कहती हैं कि तुम उसे कैसे जानते हो। चोलपन कहती है कि इसने मेरे बाबा को सोना ढूंढने की ऑफर की थी, लेकिन मेरे बाबा ने ठुकरा दी थी। ये बात सुनती ही औराल चौंक जाते हैं। फौरन बातुआन से कहते हैं कि इसका पीछा करो कि ये कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अर्तुल के पास लाजमी कोई ना कोई मंसूबा होगा। पेट्रोशिया सिमन का जासूस ताजिर कबीले में आया होता है और वहाँ पे नमाज पढ़ रहा होता है। अर्तुल उसके पास आते हैं तो कहते हैं कि आप जैसे ताजिरों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, आपका कोई मुनाफा हुआ। वो कहते हैं कि हाँ मेरा बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ यहाँ पे। इतने में कबीले की खवातीन आ जाती हैं बाजार से, असलहान भी उनके साथ होती हैं। अर्तुल असलहान को खुश आमदेद कहते हैं और आज चोलपन से कहते हैं कि बाबा ने मेरी बात नहीं मानी। चोलपन कहती हैं कि कल के हमले के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप कहते हैं कि कल मेरे बाबा असलहान को खो देंगे और अर्तुल हलीमा को, उसके बाद आलियार की बारी है, और अगर उसके बाद भी बाबा ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं बाबा को भी मार दूंगा। आलियार कुतलुजा को अपने खैमे में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि टोक्टमिश की जिस रात को मौत हुई है उस वक्त खिदमत पे कौन कौन सी औरतें थी। वो कहते हैं कि औरतें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आईबूक उनकी इंचार्ज थी। वो कहती है कि आईबूक कहाँ है, तो कहते हैं कि उनको चोलपन ने कहीं किसी काम से बाहर भेजा। वो फौरन कुतलुजा को हुक्म देते हैं कि आईबूक को ढूंढ कर लाओ। हकीम आर्तुक वो खत पढ़ने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। इतने में इसहाक आते हैं। दरवेश इसहाक कहते हैं कि अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं पढ़ देता हूँ। हकीम आर्तुक कहते हैं कि ठीक है आप पढ़ लें। वो जैसे ही खत को उठाते हैं तो कहते हैं कि लातीनी ज़बान में लिखा गया है, और इसमें लिखा गया है कि सुल्तान के महल में सिमन के जासूस अबू नकाश की तरफ से ये सिमन को खत है, और उसने एक चट्टान के पास सिमन को बुलाया। आर्तुक उससे पूछते हैं कि आपको लातीनी ज़बान कैसे आती है। वो कहते हैं कि मुझे इब्न अरबी ने कहा था कि ज़बान सीख लो, किसी न किसी दिन काम आ जाएगी। आर्तुक इस बात में बहुत खुश हो जाते हैं और अर्तुल की तरफ चले आते हैं। अर्तुल अपने कबीले के खास लोगों के साथ रात का खाना खा रहे होते हैं जो दावत उन्होंने की होती है, और सबसे कहते हैं कि बहुत मुश्किलात के बाद आज हम मिल के खाना खा रहे हैं। उसके बाद मौसीकी वाले से कहते हैं कि आप बजाएं। वो अपने सुर और संगीत बजाना शुरू करते हैं। हाइमा असलहान से कहती हैं कि बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। हलीमा कहती है कि आप हमारे कबीले में से किसी को पसंद कर लें और उससे शादी कर लें। इतने में वहाँ पे आर्तुक आते हैं। आर्तुक अर्तुल को इशारा करते हैं तो अर्तुल उसके साथ दूसरे खेमे में चले जाते हैं। इसहाक उनको पूरा खत पढ़ के सुनाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें फौरन दुमरुल को कहना चाहिए कि वो चट्टान के पास पहुंचे, और दावान को कहना चाहिए कि वो भी वहां पे पहुंच जाए ताकि वो जासूस को पहचान सके, और दुंदार को हुक्म दिया जाता है कि फौरन ये खत और आला तुर्गत के पास वापस पहुंचाएं क्योंकि उन्होंने अपनी जगह पे वापस भी रखना होता है। सिमन कहते हैं कि उसका अपना ही कोई काम होगा, तभी उसने मुझे बुलाया गया। इतने में तुर्गत आते हैं वहाँ पे, तो तुर्गत को देख के मारिया से सिमन कहते हैं कि किसी की ज़ाहिरी शक्ल सूरत पे हमें नहीं जाना चाहिए। उसके बाद तुर्गत से पूछते हैं कि कल की वसूली कैसी रही। यकीनन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तुर्गत कहते हैं कि जी बहुत अच्छी तरह मैंने वसूली की, और सोने के सिक्के जो भी थे जो मैंने वसूल किए थे वो मैंने फिलिप को दे दिए। फिलिप ने रात को हलीमा और असलहान मिल के कालीनों की डिज़ाइन बना रही होती हैं। हैमा उससे कहती हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद है जब हलीमा ने नए रंग दरियाफ्त किए थे और हमें उसका पता भी नहीं था, और बेटा तुम भी सीख जाओगी कालीनों की डिज़ाइन और रंग। इतने में अर्तुल वहाँ पे आते हैं। अर्तुल पूछते हैं आप लोगों का काम पूरा हो गया। वो कहते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। उसके बाद असलहान अपने खैमे में चली जाती है और इसी पर किस्त का इख्तिताम होता है। वस्सलाम।